आज की क्लास में हम एक कहानी करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम झारखंड जिला पुलिस और झारखंड एक्साइज कांस्टेबल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि यदि आपको झारखंड जिला पुलिस या फिर झारखंड एक्साइज कांस्टेबल का कुड़ुख लैंग्वेज का कंप्लीट कोर्स चाहिए तो वो आपको हमारे मोबाइल ऐप उराव टीवी जीएच में मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। लेकिन अगर आप चाहें तो सीधे इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आज की क्लास में हम एक कहानी करने वाले हैं। इस कहानी का नाम है नौरी। तो नौरी नाम की एक लड़की होती है, उसी के बारे में ये कहानी है। इसके लेखक का नाम क्या है? जय निर्मल मिंज झरिया। तो लेखक का नाम पता होना चाहिए। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। नौरी कर कही इड़पानु तेंगियो तंग ददस अरा तान रहचा। मतलब नौरी के घर में उसकी माँ और उसके भैया और खुद थी। तंग ददस कही नामे भौरा रहचा। तंगियो पच्चो मंज चुकुर की रहचा। मतलब नौरी के भैया का नाम क्या था? भौरा। और नौरी की माँ बूढ़ी हो चुकी थी। औंगी भौरा सिन चाढ़िम बिंजिया चिच्चा। यानी इसी वजह से भौरा को जल्दी ही शादी कर दी, क्योंकि उसकी माँ भी बूढ़ी हो गई थी। उसके बाद आगे देखते हैं। आ बेड़ानो नौरी नौए दोए बछर गही रहचा। यानी जिस समय भौरा की शादी हुई, उसके भैया की शादी हुई, उस समय नौरी 9-10 साल की थी। तंग नासको गही बरना तुले एड़पा गही महबा बढ़रा केरा। यानी उसकी भाभी के आने से जो घर का मान था, सम्मान था, वो बढ़ गया। पुनः पुनः ओरमर लोला चोन्हा गने रा हिलरर। यानी कि सभी लोग नए नए थे वहाँ पे, इसीलिए बहुत ही प्यार मोहब्बत से सब लोग रहने लगे। ओन चंदो खोखा जिट्ठे मोधीम बच्चों जियान मंजा केरा। यानी एक एक महीना बाद गर्मी के पहले ही बुढ़िया जो थी, यानी नौरी की माँ जो थी, उनकी मृत्यु हो गई। अक्को ग और मर खद्द खद्दर बच्छरर। अब तो सब बच्चे बच्चे ही बचे, कोई बड़ा नहीं था। उसके बाद आगे देखते हैं। भौरस अरा तंगह आली मैया इड़पा कहीं सौ से उत्था बच्चा। यानी कि जितना भी घर का जिम्मेदारी थी तो वो भौरा और उसकी बीवी के ऊपर ही आ गया। भौरस मोंद तिम इड़पन उजगाचकस रहचस औंगे आस पग्गे हटपट मला मंजस उर्मिन कोड़ेम संभड़ा हिलरस। यानी जो भौरा था वो पहले से ही घर को संभालता हुआ आ रहा था, है ना। तो इसीलिए वो बहुत ही अच्छे से हर चीज को संभालने लगा। इंदर अखोए इंदर गे नौरी तंग नासको गही गल्ले पूखी। मतलब कि क्या जानोगे कि क्यों या किस लिए नौरी की भाभी का जो गाल है वो फूलता। मतलब वो किस वजह से वो गुस्सा होती है, किस वजह से वो रूठ जाती है, किसी को भी नहीं पता। उसके बाद आगे देखते हैं। आद बेस ले कचनखरा हूँ मला कचनखरी। मतलब वह अच्छे से बात भी नहीं करती है। थुस थुसरका कुद्दी। थुस थुसरका का मतलब क्या हो जाएगा कि मतलब अंदर अंदर गुस्सा होना या अच्छे से बात ना करना, ऐसे ही वो रहती थी। नैहर काला तुक्की का इंदर दुरु। मतलब नैहर जाने का मन करता है कि किस वजह से। तंग ददस गने का जोक जोक बई चल ही। मतलब उसके भैया के साथ तो थोड़ा थोड़ा बात करती है। पहे नौरिन ईरिया होलेगा अमके बा बिरदो मुही नंज की कुद्दी। लेकिन जब नौरी को देखती है तब तो बोलो ही मत, है ना। वो उल्टा मुंह करते मतलब कि उल्टा मुंह किए रहती है। नौरी से बिल्कुल बात नहीं करती है, उसके भैया से तो बात करती भी है। मंडे अभी खटो बीरी हूँ खाड़ना बिसे अल्लाह लिखा गिच्छम ची आयल रहा। यानी कि जब मंडी अभी खटो बिरी हूँ, मतलब खाना मतलब भोजन पकाते समय भी खाड़ना बिसे मतलब कि अलग करने जैसे, कुत्ता जैसे दूर ही देने लगी नौरी को खाना। उसके बाद भौरस मिंजस इंदर मंजादरा आद आनिया निंगड़ी नौरीन इंगा एरा हूँ मला तुक्की। तो एक बार भौरा पूछा कि क्या हुआ। तो आद आनिया यानी कि तंग नासबो आनिया कि निंगड़ी नौरीन तुम्हारी बहन नौरी को देखने का भी मन नहीं करता है। अदिन एक सानिम तैया चाह उसे कहीं भेज दो। तंग नासगो बई ने हूँ अरबर परबर मल्लर नेखे गुसन जुनू कालो की रो। तो उसके भैया कहते हैं कि कोई भी अरबर परबर, एक तरीके से अरबर परबर का मतलब पड़ोसी भी होता है और रिश्तेदारों के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। रिश्तेदार नहीं है तो किसके पास जाकर रहेगी। बार आस इंदर हूँ मलानंजस। ये बोलकर वह कुछ भी नहीं किया।
उल्ला नितकी भौरस गही आली गही चाल ईथरनुम काला हिलरा आध मल कोड़े चाल गही आली रहचा। चाल का मतलब क्या होता है? चाल का मतलब होता है आपका आचार व्यवहार, ठीक है, या व्यवहार बोल सकते हैं, बर्ताव बोल सकते हैं। तो नितकी उल्ला मतलब कि रोज, भौरस गही आली गही चाल इथरनुम काला हिल रहा, मतलब भौरा की पत्नी का जो व्यवहार है, बर्ताव है, वो दिखते ही जाने लगा। वह एक बुरे आचार व्यवहार की स्त्री थी, ठीक है। उसका चाल चलन कहने का मतलब उसका बर्ताव अच्छा नहीं था, तो वो बुरे बर्ताव वाली एक स्त्री थी। ओंद अड्डा बुना खिस्स चाह का रचा, है ना। एक जगह बुना धान लगाया हुआ था। जिट्ठे मनागे अड्डो मोखना बिसे मंजा नौरी अदन खापागे काला लगिया। तो बैल के खाने के लिए जैसा हो गया, है ना, धान, तो नौरी उसे रखवाली करने के लिए जाती थी। तंग नास को मंडी अमखी हो आगे हूँ मला गचरा लगिया, यानी उसकी भाभी जो है वो भोजन ले जाने के लिए भी नहीं मानती थी, मतलब नौरी के लिए खाना देने जाने के लिए भी वो नहीं मानती थी। बा लगिया उक्का उक्का उल्ला कट्टना नो इंदर कीड़ा, मतलब वो बोलती थी कि बैठे बैठे दिन बिताने में क्या भूख, मतलब क्या भूख लगेगी बैठे बैठे। अन्नो हूँ ढकना एड़ एकन मंडी नौरी गे चीलिंग है, मतलब फिर भी 2 ढक्कन जैसा खाना नौरी के लिए दे दो। नाल इड़पाती बेस ओंद कोस हूँ मला रहचा। नाल इड़पाती बेस कहने का मतलब है कि जो नाल है ना, खेत, घर से 1 कोस भी दूर नहीं था। नौरी तानिम हुआ बरो मलता इकलाम इकलाम अन्निम रहो, है ना, यानी नौरी खुद ही लेने आएगी, नहीं तो कभी कभी वैसे ही रहेगी, मतलब भूखी ही रहेगी। मंडी खटोदरा तक नासगो अड्डे मनोचो, मंडी नो चलकुर हिस्स अरा कुंडो गुट्ठी मिस्र की रा लगिया। खाना बनाने के बाद जो उसकी भाभी थी ना, वो एकदम तिरछी टाइप की, मतलब हो जाती थी, मतलब एकदम साइड टाइप की हो जाती थी। भात में चलकुर यानी कि वही बालू, धान, कुंडो यानी धान का छिलका सब मिला हुआ रहता था। उसके बाद एक अमाउला होच ओलेगा डहरे बाटे नो पुटुस खंचपा अरा नन्ना नन्ना अथखा गुट्ठिन मिसाबा चा लगिया, यानी कि अगर किसी दिन वो ले जाती थी नौरी के लिए खाना, तो रास्ते में पुटुस खंचपा तो आप लोग जानती होंगे। तो पुटुस का जो फल है और दूसरा दूसरा पत्ता सबको वो मिला देती थी। बेचारी नौरी वो खुद से जानबूझ करके मिला देती थी। तो बेचारी नौरी अलबुधियारनुम इन्ने साधना गुट्ठिन इंदर हो, तो बेचारी नौरी इन सब को क्या जानेगी कि वो मुझे प्रताड़ित कर रही है, मुझे तंग कर रही है, वो उन सब चीज़ों को नहीं जानती थी, नहीं समझती थी। आद बुजरा लगिया का कानुम बरनुम अन्ने मना काला लगिया, वो समझती थी कि जाते आते ऐसा हो जाता है ना। और आल चड्डे चुंजा खुस्सा गे बेड़ा मला मन्ना तुले हिस्स रंग कुंडो गुट्ठी रही काली, यानी एक अकेले व्यक्ति के कारण, जो कूटने के लिए समय ना रहने के कारण धान के छिलके सब रह जाते हैं। मगर उल्ला नितकी अन्निम कत्था खने उंदुल तंग ददसिन आनिया, मगर रोज वैसी ही बात, मतलब रोज ही यही चीज होती थी, है ना। तो एक दिन उसने अपने भैया से कहा, रोज उसको खाने में वही मिल रहा था, कुंडो धान सब मिल रहा था। तो एक दिन उसने अपने भैया से कहा, अनादा हुए मंडी नु इंदर ना हिस्स चलकुर कुंडो गुट्ठी हखरी का। तो अपने भैया से क्या बोलती है कि दादा, भात में किस लिए धान, बालू, धान का छिलका सब मिलता है, क्यों? आस आना किरताचस, वह जवाब दिया, एहो मई एनगा मल हक्कदन, तो वो बोलता है कि कहाँ मैया, मैं तो नहीं पाता हूँ। मतलब खाना में सिर्फ वो उस नौरी के ही खाना में इस तरीके का ये सब चीज़ें मिलाती थी, उसके भैया के खाने में नहीं मिलाती थी। तंग नासगो मेनर की छाँछवर नुम बरचादरा बई, छाँछवरना का मतलब होता है कि एक तरीके से छेनर पेतर होना, है ना। तो उसकी भाभी सुनकर छेनर पेतर होते हुए आकर बोली, इदी किम इन उर्मिन मिसाबार की चीदन मला, तो कहती है कि इसी के लिए तो मैं सबको मिला कर देती हूँ ना, आऊंगे गा बाचकन, इसलिए
ओंगिम का बाचकन इसलिए तो बोली, एक सानिम तैयर चा, किसी जगह इसे भेज दो। उसके बाद आगे देखिए, भौरस तंग है आली गही कत्थन मिना लगियस, यानी भौरा अपनी पत्नी का बात सुनता था। नौरीन आनियस, नौरी को कहा, निंगा गेम उर्मी मला बनी, मतलब तुम्हारे लिए ही सब नहीं बनता है। उसके बाद आगे देखिए, चुपे रहे जे खखरी आदिन चुपे चुपे उन्ना मोखना रही होले उन्नय मोख है ना। तो उसका भैया क्या बोलता है कि चुप रहो, जो मिलता है उसे चुपचाप खाना पीना है तो खाओ पियो, इस टाइप का उसका भैया नौरी से कहता है। इंदर नन्नो खत्ती कुकोय छच्चेम रही रही काला लगिया, क्या करेगी बेचारी लड़की चुपचाप रह जाती थी। इंदर नन्नो आरिम अयंग बंग रहचर, क्या करेगी वही माता पिता थे, क्योंकि माता पिता कोई भी नहीं थे, जो भी थे माता पिता के नाम पर भाई भैया और भाभी ही थे। उसके बाद जे मना लगिया से सहा लगिया, मतलब जो होता था वो सहती थी। जट्ठे गही कीड़ा अम उनका बड़ा पकड़ी डुम्बारी, यहाँ कॉमा होना चाहिए, बड़ा पकड़ी डुम्बारी गुट्ठी थी कूल उड़ता आ लगिया, है ना। यानी कि गर्मी का भूख, प्यास, बड़ा पेड़ के बारे में यहाँ बोला जा रहा है, बड़ा पकड़ी डुम्बारी आदि से पेट भरती थी। अरा खेना अम्मन हकर हकर ओनर की कुचप्पो खेपा लगिया, और ठंडा पानी यानी कच्चा पानी को हर हर पी पी करके जो दोपहर का समय था उसे बिताती थी। यहाँ पर कुचप्पो लिखा हुआ है, यहाँ पर कुचप्पो होना चाहिए, ये कुचप्पो ही है। कुचप्पो का मतलब क्या होता है, दोपहर, ठीक है, दोपहर को बिताती थी पानी पी पी करके, और जब भूख लगता था तो पकड़ी डुम्बारी बड़ा इन सब के फल को खा करके पेट भरती थी। भैर जिट्ठे इन्निम बितरा लगिया, पूरा गर्मी ऐसे ही बीतता था। खद्दी नु यानी कि खद्दी में आलर झला फुला मनर की एरा कालोर होले नौरी उल्टा गंजिन इकाम बेसे कूरर की असन इसन इज्जकी कुत्तो। तो खद्दी में क्या होता था कि लोग जब झला फुला होकर के घूमने मतलब देखने जाते थे, तो नौरी एक गंजी को किसी तरीके से पहनकर, गंजी एक तरीके से होता है आपका छोटी लड़की या फिर जो गरीब औरतें होती हैं, इनके द्वारा पहना जाने वाला एक चौकोर कपड़ा होता है, या इसे लहंगा भी कह सकते हैं। इसी को किसी तरीके से पहनकर इधर उधर खड़ी होती रहती थी, है ना, खड़ी होती थी। एखा बर ओ होले, यानी जब बरसात आएगा तो ओए मिखो एरागे नौरी बिगर मला बनो, यानी गाय बैल देखने के लिए नौरी के बिना नहीं चलेगा, मतलब गाय बैल को ले जाने का जो काम था वो नौरी का ही था, उसके बिना ये सब काम नहीं हो सकता। अन्नो हूँ इंदर अख ओए तंग नासगोगे इंदर खींस खोप राचा दरा बेड़ा सिरे मंडिम मला चियो। फिर भी क्या जानोगे कि उसकी भाभी के लिए क्या गुस्सा था कि समय से, है ना, बेड़ा सिरे मतलब समय पर खाना ही नहीं देगी। कुल्ला गुंगू गही हूँ ठिकान मलका, अन्नू हूँ तंग ददस गे हूँ फिकिर मला मना लग गया, यानी कि जो छाता हो गया और गुंगू हो गया, गुंगू हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। गुंगू एक तरीके का रेन कोट होता था, है ना, रेन कोट टाइप का, ये कुछ इस तरीके से हुआ करता था, और ये पत्तों का बना हुआ होता था, पत्तों का। तो जो छाता है और गुंगू है इनका ठिकान नहीं, फिर भी उसके भैया के लिए कोई फिक्र नहीं होता था। खत्ती कुकोय छच्छम सह आ लगिया, बेचारी लड़की चुपचाप सहती थी। हिद्दनता इड़पाता उनटे पचके से आदि के गुंगू का माच आ लगियस, यानी पास के घर का एक बूढ़ा उसके लिए एक गुंगू बना देता था। चेप ताकानु भैर उल्ला रओ की पुतबीरी बरो मगर तंग नासको चूल्हा हिद्दे बराय हूँ मला बओ, यानी कि पूरे दिन, है ना, पूरे दिन हवा में बारिश में वो मतलब सुबह से शाम तक मतलब कि रहेगी, है ना, शाम को आएगी, लेकिन उसकी जो भाभी थी उसे चूल्हा के पास आओ भी नहीं बोलती थी। ओंद कोणानु उल्टा अंगोछन डबरर की नौरी छच्छम उक्की आ लगिया, यानी एक कोना में नौरी एक अंगोछा को ढक कर ओढ़कर चुपचाप बैठी रहती थी। खरीदका ती खंदरो कालो होले मंडी ओनागे चिची घिची नन्नुम तंग नास को चोदो,
मतलब थकावट से खंद्रो कालो होले, मतलब सो जाएगी तब। मंडी ओनागे, खाना खाने के लिए। चिची घिची नन्नुम तंगनास को चोदो। चिची घिची कहने का मतलब है कि मतलब जबरदस्ती खींचतान करते हुए उसकी जो भाभी है वो उठाएगी। उल्ला का माखा चेपत का बिड़ना अदिगे उंटा गंजी दरा उंटा अंगोछा ढेर राजा, है ना। दिन या रात, बारिश या धूप, उसके लिए सिर्फ एक गंजी और एक अंगोछा बहुत था। नौरी अकै सस्ती संगे खेपा लग गया, यानी नौरी बहुत ही कष्ट के साथ अपना जो समय है वो काट रही थी। उसके बाद करम अरसो होलेगा तंग नास को नैहर बुंगो कालो, यानी करम जब पहुंचेगा तब उसकी जो भाभी है वो नैहर भाग जाएगी। इंदर मनो होले तंग ददस हूँ चल कालोस, क्या होगा तो उसके भैया भी चले जाएंगे। एड़पा नो अड्डो में खो चाली गुबारी उर्मी नौरी चीखा चीखा ननो, यानी घर के जो सारे काम नौरी रो रो करके करेगी। घर के भी काम और फिर उसके बाद बैल और गाय चराना भी उसका ही काम था। दरा एड़पा नुम रही कालो और घर में ही रह जाएगी। भैर माखा आलर करम जगोर रिडियार और अस्सुर पाड़ोर तोकोर, मगर नौरी गे इंदिरा हूँ मल्ला। मतलब पूरी रात जब करम आता है तो क्या होता है कि पूरी रात लोग करम जगोर मतलब जागेंगे, रिरियार और मतलब खुशी से चिल्लाएंगे, बजाएंगे, गाएंगे, नाचेंगे, मगर नौरी के लिए कुछ भी नहीं है। किचरी डोडो का कुहा कत्था ओना मोखा गेहूं इंदिरा हूँ जुगाड़ मला ननोर की कालोर, यानी कपड़ा लत्ता तो बहुत बड़ी बात है ना। खाने पीने के लिए भी किसी भी चीज का जुगाड़ करके नहीं जाएंगे उसके भैया भाभी। अक्कू पिल्लो मनर की आद नन्नर गही होना चाहिए, नन्नर गही चाली बली काला के हूँ लज्जे सारा लगिया। कहने का मतलब है कि लड़की होकर, है ना, लड़की है इसीलिए वो दूसरों के आंगन दरवाजे में जाने के लिए शर्माती थी। पैया नो किचरी दिम मला चोर, यानी कि ठंड में कपड़ा ही नहीं देंगे उसके भैया भाभी। जुक्की किचरी एरर की संग्यर संगे चूतागे पिल्लो एड़पा हूँ मला काला लगिया। पिल्लो एड़पा मतलब यहाँ धुमकुड़िया ही कत्था बा लगनर, है ना। टूडुस धुमकुड़िया ही कत्था बा लगदस पिल्लो एड़पा अड़ा जोख एड़पा मनी नहीं धुमकुड़िया नु। तो जुक्की किचरी एरर की मतलब थोड़ा कपड़ा देख करके संग्यर संगे दोस्तों के साथ सोने के लिए पिल्लो एड़पा भी नहीं जाती थी। उसके बाद ओंद कोणा नु रिड़कार अर की माखा बिताबा आ लगिया। रिड़कार अर का मतलब हो जाता है आपका जैसे कोने में चिपाए जैसा बैठना, है ना, चिपाए जैसा बैठना। तो एक कोना में ही चिपाए जैसे बैठते हुए ही, है ना, बैठते हुए रात बिताती थी। जतरा पर ओ होले कच्चा पैसम मलाची और तो खत्ती इंदिरा एरा इंदिर मुहिन होर की कालो, यानी कि जब जतरा आएगा, है ना, मेला आएगा तो पैसा ही नहीं देंगे उसके भैया भाभी। क्या चेहरा को क्या मुंह को लेकर जाएगी, मतलब जब पैसा ही नहीं देंगे तो वो किस लिए जाएगी जतरा में घूमने के लिए, क्या क्या लेकर के जाएगी, क्या देखने के लिए जाएगी। संगियर रिरियारनुम कालोर होले नौरी एक अम टोंका तरह अड्डो छेको मलता परता कालो, जब उसके जो दोस्त है वो चिल्लाते हुए खुशी से जाएंगे जतरा देखने के लिए तो नौरी किसी मैदान में बैल को छेकेगी, मतलब बैल को चराने ले जाएगी या फिर पहाड़ जाएगी। उसके बाद इन्ने मिन्नम सस्ती संगे नौरी कही उल्ला काला लग गया, यानी ऐसे ऐसे दुख के साथ ही, मतलब इसी तरीके के दुख के साथ नौरी का जो दिन था वो बीत रहा था। जिट्ठे नु पिल्लर जोखर अखड़ा नु घिर घिर बेचोर होले आद इकसानिम उक्कर की पका चीखो, मतलब गर्मी में जब लड़के लड़कियां अखड़ा में नाचेंगे गाएंगे तो वो मतलब तो वो किसी जगह बैठ करके बहुत रोएगी। मूंद नाक बछर मनागे भौरस गही एड़ गोटा खद्दर हूँ मंजर किरर, यानी कि 3-4 साल होते होते भौरा का 2 बच्चे भी हो गए। अक्कू गतंग है आली खद्द मिसा न लखन हूँ नना पुल्ला लगिया, अब तो जो उसकी स्त्री है, उसकी पत्नी जो है, अब उसके पास बच्चे भी है ना, तो बच्चों के साथ वो काम भी करने नहीं सकती थी। उर्मी नलखन नौरी दिम ननो, सब काम को नौरी ही करेगी। अन्नू हूँ इंदर गे दुरु, फिर भी किस लिए तंगनास्को ददा
अदिन दौ मला नना लगियर, यानी उसकी भैया भाभी उसे अच्छा नहीं करते थे। घर का सारा काम करती थी लेकिन फिर भी उसे अच्छा नहीं करते थे। सब दुख तकलीफ सह रही थी फिर भी उसे अच्छा नहीं करते थे। नौरी कही बई मुई खैका एथर आ लग गया, यानी कि जो नौरी का जो चेहरा है वो सूखा, सूखा कहने का मतलब है उतरा हुआ, है ना, उतरा हुआ दिखता था। आद उल्ला नित की भंजरनुम काला लग गया। भंजरनुम, भंजरना का मतलब होता है कि लटकना, है ना, लटकना कहने का मतलब है कि कमजोर होना, यानी कि वह रोज मतलब कि उसका जो वजन है वो कम होते हुए जा रहा था, शरीर सूखते जा रहा था रोज। आलर एरर की बा लगियर, लोग देखकर बोलते थे अनाहरो नौरी गा खैनुम काला लगी दे, कि अरे वो नौरी तो सूखते हुए जा रही है। अने खदियो नौरी इंदर के इन्ने इथरी। खदियो एक तरीके से संबोधन संबोधन शब्द है ना, इसका मतलब होता है आपका बच्चियों कह सकते हैं या बेटियों कह सकते हैं, सखियों कह सकते हैं या बालिकाओं कह सकते हैं, है ना। तो हे सखियों, नौरी किस लिए ऐसे दिखती है। तंग ददा नासगो मल कोड़े नन्ने खने इंद्र ननो खत्ती। उसके भैया भाभी अच्छा नहीं करते हैं तो क्या करेगी बेचारी। अक्कू उर्मी नलख आदि सिरेम मन्ना तुले। उसके बाद अक्कू उर्मी नलक आदि सिरिम मन्ना तुले सगरे नलखन दौ संगे नना लगिया। तो अब जो जो भी काम था वो सब उसी के द्वारा होता था, है ना। तो सभी काम को वो अच्छे से करती थी। चेपन बिड़नन पय्यन दरा कीड़न उनकन सहजका आली उर्मी गे बेस चिहुट उर्खा, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो उसने हर चीज को सहा, है ना, बारिश को, धूप को, ठंड को, भूख को, प्यास को, इन सब को सही हुई औरत, स्त्री। उर्मी के बेस चिहुट उर्खा, मतलब कि हर चीज के लिए मतलब बहुत ही अच्छी निकली। अधी गही नलखन एरा एरा अरा सस्तिन एरर की आलर खरा दुखे सारा अलगियर। उसके उसके काम को देखकर, देख देख कर और उसके कष्ट को देखकर लोग बहुत दुखी होते थे। मगर इंदर ननोर तंगह आलर गही कुचालन, लेकिन क्या करेंगे, अपने लोगों का कुचालन कहने का मतलब है बुरा व्यवहार, है ना, मतलब बुरा बर्ताव। उसके बाद नौरी बेचा गे सपड़ा रहा लगिया मगर बिड़ादिम मल्ला। नौरी खेलने के लिए तैयार होती थी लेकिन समय ही नहीं। फिर यहाँ पर एक गाना आया हुआ है, नितिम नितिम सपड़ार इन उंदुल बेचा पुल्लेन रे एड़पा पाली मनो होले एड़पन एरोन उंदुल बेचा पुल्लेन रे। मतलब कहने का मतलब यही है, इस गाने का कहने का मतलब यही है कि रोज तैयार होती हूँ खेलने के लिए लेकिन खेल नहीं पाती हूँ। एड़पा पाली मनो होले एड़पन एरोन, है ना, मतलब कि घर द्वार होगा तो घर को देखूंगी, एक दिन भी खेलने नहीं सकूंगी, इस टाइप का इस गाने का मतलब है। उसके बाद आगे देखते हैं, नौरी गही दौ चालन एरर खूड़ी ता पिल्लर जोखर आर गही इड़पा कुद्दा उक्कागे बरा लगियर, यानी कि नौरी का जो अच्छा चाल चलन देख करके गांव के लड़के लड़कियां उसके घर में घूमने के लिए, बैठने के लिए आते थे। आदि गेहूं तंग नास को छिनिंग मिनिंग मनो, है ना, उसके लिए भी उसकी भाभी छिनिंग मिनिंग होगी। पहे नास को नता उर्मर गे ओंगे चड्डे नी हूँ मला घसा लगियर, यानी कि भाभी का रिश्ता था, इसी वजह से कोई भी नहीं डरते थे। पच्चो पचकी गुठियर हूँ अदी गही नलखन तितर सुसरन कत्थन बेस पत्ता आ लगियर, यानी बूढ़ा बुढ़िया सब भी उसके काम को, तितर सुसरन मतलब देखभाल को, बात को बहुत पसंद करते थे। उर्मर भैग मना बा लगियर का एक अम दौ एड़पानु अदिन चीचोर, है ना, मतलब सभी ये सभी सभी का ये इच्छा थी, मानते थे, मनाते थे भगवान से कि उसे किसी अच्छे घर में देंगे। कूटी बहरीता आलर बरा बिद्दा लगियर, है ना, मतलब कि बाहर किनारे के लोग आने खोजते थे। पहेतंग नासको गही चाल चकरती इल्चा काला लगियर, यानी कि उसकी भाभी के चाल चलन से डर जाते थे। उनटे हिद्दिम पद्दनता दव लेकन चल रऊ बलरू आलस गही बेस हद्दस रचस आस गनिम नौरी गही बिंजा मंजा किरा, यानी कि उनटे हिद्दिम पद्दनता मतलब एक पास में ही गांव का एक अच्छे से घर में नौरी की शादी हुई, बहुत ही अच्छे लड़के से। बेंजानु आला डंडी पाड़ियर,
यानी कि शादी में लोगों ने गाना गाया। इंघै राना गुटी ददा होए, इड़पा निघै ई मंदर मनो ददा होए, इंगन बीसोय होले ददा होए, इड़पा निघै राय सुना मनो ददा होए। तो ये गाना गांव वालों ने उसकी शादी में गाया था, नौरी की शादी में। कत्था इन्निम मंजा, बात ऐसे ही हुआ। भौरस गही आली गही कुचाल तुले, उल्टे खद्द हूँ अरा आर गही चाली मला काला लग गया। यानी कि जो भौरी की उस स्त्री यानी कि जो भौरी की पत्नी के जो चाल चलन के वजह से एक भी बच्चा उसके घर नहीं जाता था, उसके आंगन नहीं जाता था। जोखर पिल्लर पच्चो पचकीरगा खेखिल एरा हूँ मला काला लगियर, यानी लड़के लड़कियां बूढ़ा बुढ़ियां तो झांकने तक नहीं जाते थे। आड़पा बिहाड़ा मंजा गिरा, मतलब वो जो घर था वो सन्नाटा, एक सुनसान टाइप का हो गया। नौरी तंगे एड़पा नु कालर की साइस ससुर अरा उर्मा अरबर परिवार संगे दौ गने उज्जा बिज्जा हिलरा, यानी नौरी अपने घर जा करके सास ससुर और सब अरबर परिवार मतलब वही रिश्तेदार पड़ोसियों के साथ अच्छे से जीवन बिताने लगी। तंगे आलस अरा उर्मर अदी गही नलक कत्था अरा नन्ना नन्ना कत्था तुले अदिन सहरा लगियर, यानी उसका आदमी भी और दूसरे भी सभी उसके काम बात और दूसरे बात के लिए उसे सहराते थे, है ना, मतलब उसे अच्छा कहते थे। नगद एकन उज्जना बिजना संगे आर उल्ला खेपा लगियर, यानी कि बहुत ही अच्छे से वे अपनी जिंदगी बिता रहे थे। बेड़ा बेड़ा नौरी तंग ददा नासगोरिन एरागे काला लगिया, यानी समय समय पर नौरी जो है वो अपने भैया भाभी को देखने के लिए जाती थी। इंद्रेम घटी टूटी बारी सैलना कालर की संगरा नना लगिया, मतलब कि अगर घर में किसी भी तरीके का घटी होता था, है ना, किसी भी तरीके की जरूरत पड़ती थी तो वहां जा करके मदद करती थी। मूंदता तंग नासगो ददा गही सताबाचकन अरा सोढ़चकन आद मोधर मया एद आ लगिया। सताबाचकन तो आप लोग को पता ही है, सताबाचकन मतलब वही सताना, और सोढ़चकन कहने का मतलब है कि दुख उठाना। ठीक है, तो पहले का अपने भैया भाभी का सताया हुआ और दुख उठाया हुआ वह भूलकर प्यार दिखाती थी। तो शादी के बाद भी नौरी अपने भैया भाभी से मिलने के लिए जाती थी। उनका सताया हुआ, उसने जो दुख भोगा है, उन सब चीज़ों को भूल करके वो बस प्यार ही दिखाती थी। तो ये है हमारी कहानी नौरी। तो आप लोग को करना यही है कि एक दो बार और वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।